एक बार एक लेडी एक डॉक्टर के पास गई और उसने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन मैं अपना वेट कम नहीं कर पा रही। तो डॉक्टर ने कहा ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने अपनी नेक को लेफ़्ट टू राइट रोटेट करना है। तो फिर उस लेडी ने कहा कि वाओ इट्स टू सिंपल, लेकिन मुझे कब करना है? तो डॉक्टर ने कहा जब भी आपको कोई कुछ खाने के लिए बोलता है। Weight loss does not begin in a gym with a dumbbell. It begins with a thought in your mind, with a decision in your mind. It's a willpower of yours. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अपने सारे डाइट, रूटीन्स, एक्सरसाइज, सारे शेड्यूल्स फॉलो करने के बाद भी अगर आप अपना वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी और अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे साइंटिफिकली वेट लूज करने के लिए, और बहुत ही जल्दी हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स बनाते हैं और हम अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में ही उन रूल्स को ब्रेक कर जाते हैं। रीजंस होते हैं कि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। हम अपनी हैबिट्स के अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर रहे होते हैं पहली बार। वी ब्रेक द रूल्स एंड फेल टू फॉलो देम एंड एट लास्ट वी लेफ्ट विद नथिंग बट अ बल्की ह्यूज अनहेल्दी बॉडी। क्योंकि हम आजकल जो फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो फेक मैसेजेस आते हैं उनसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। जैसे कि वो मैसेजेस हमें ये बताते हैं कि आप 10 डेज़ में, आप 1 वीक में अपना वेट कितना लूज़ करना चाहते हैं आप हमें बताइए, और हम आपको कुछ डाइट चार्ट्स, कुछ डाइट प्लान्स देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बिकम देयर विक्टिम एंड डोंट ट्रस्ट ऑन दीज फेक थिंग्स ऑन द नेम ऑफ वेट लॉस। हम डाइटिंग टर्म को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और हमें ये लगता है कि कम खाने से या बिल्कुल भी ना खाने से और डाइटिंग करने से हम वेट लूज़ कर सकते हैं या फिर पतले हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर हम अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को पनिश कर रहे होते हैं ये सब करके। बिकॉज डाइटिंग डज नॉट मीन्स ईटिंग नॉट एट ऑल और ईटिंग वेरी लेस। इट एक्चुअली मीन्स ईटिंग राइट एंड एट द राइट टाइम। So let's start by treating yourself very well, feel good about yourself. क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप में अच्छा फील नहीं करेंगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, खुद से सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक हमारी बॉडी पर किसी भी डाइटिंग, किसी भी एक्सरसाइज का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो रातों रात हमारा वेट चेंज कर सकती है। क्योंकि जो वेट हमने गेन किया है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अपने लाइफ के 10, 20, 30, 40 ईयर्स में, वो हम एक रात में या फिर एक दिन में कम नहीं कर सकते। कुछ कंपनीज और कुछ लोग तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि कुछ मेडिसिन और कुछ ड्रिंक्स के थ्रू वो आपका वेट लॉस कर सकते हैं विद इन अ मंथ। बट अगर ऐसे करके वेट लॉस हुआ भी तो आफ्टर फ्यू मंथ्स हम फिर से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, जैसे ही हम उनकी वो मेडिसिन या फिर उनके वो शेक्स, उनके ड्रिंक्स लेना बंद कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन स्टेप्स की जिनको फॉलो करके हम ग्रेजुअली सही बट अपना गारंटीड वेट लॉस कर पाएंगे। हमें अपनी लाइफ में अब कोई भी रूल सेट नहीं करने। जरा अपने लाइफ के फ्लैशबैक में जाओ। हमने रूल ब्रेक किया, हमें रिग्रेट हुआ। रिग्रेट क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत खाया। हमें पता है हम डाइट शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमने गलत खाया। इस केस में क्या होता है, अगर कोई वर्किंग पीपल हैं या फिर कोई स्कूल या कॉलेज गोइंग लोग हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी से फटाफट रेडी होके निकल जाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम होता नहीं है। और फिर हमारी हंगर हमारे पीक पर होता है और उस टाइम पर हम अगर घर के बाहर होते हैं तो हमें जो उल्टा सीधा दिखता है, हाई कैलोरी फूड, बर्गर्स, जंक फूड, एनीथिंग, हम वो चीज़ खा लेते हैं विदाउट एनी थॉट कि हमने इतने दिन तक कोई डाइट, कोई प्लान फॉलो किया था। ये जंक फूड खाने के बाद हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है दैट यू आर हेल्पलेस नाउ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और इस ही कंफ्यूजन में हम और ज़्यादा फूड खाते जाते हैं और हम अपने आप ही अपने रूल्स को ब्रेक करते हैं जो हमने अपने लिए सेट किए थे। Start thinking healthy so that gradually it become a lifestyle of yours. इसके लिए सबसे पहले we have to wake up in the early morning so that हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो
ये सोचने के लिए कि हम क्या हेल्दी खा सकते हैं। अगर हम कुक कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम हो कि हम क्या हेल्दी बना सकते हैं अपने लिए। अगर हम ये कर पाए तो एटलीस्ट हम अपने मॉर्निंग की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक वीकली चार्ट बना लेते हैं तो ये आपके टाइम को सेव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आफ्टर दैट ऑलवेज थिंक बिफोर यू ईट। हमें कोई भी चीज़ खाने से पहले हमेशा एक थॉट देना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो हमारी बॉडी या हमारे माइंड के लिए कुछ बेनिफिशियल है या फिर हम कुछ भी गार्बेज ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि ग्रेजुअली हमारी ये हैबिट बन जाएगी कि हम सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही पिक करेंगे और उसके बाद इस चीज़ के थ्रू हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप कर पाएंगे। हमें अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेंड करना है कि हमारे ब्रेन में फूड के लिए इमोशंस ना डेवलप हों। हमें कंट्रोल करना है बेसिकली अपने हंगर पर। हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं जब हमारे खाने की फेवरेट चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और ये इम्पैक्ट करता है हमारी हेल्थ पर। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि अगर हम कभी डिनर कर लेते हैं या फिर लंच या ब्रेकफास्ट करके हमारा स्टमक कंप्लीट फुल होता है, लेकिन उसके बाद जब डेजर्ट हमारे सामने आता है तो हमारे स्टमक में अपने आप स्पेस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें वो खाना टेम्पटिंग लगता है। हमारे माइंड में एक अर्ज जाती है कि हम और फूड इनटेक कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। तो उस पर्टिकुलर हंगर को, उस पर्टिकुलर ब्रेन की अर्ज को कंट्रोल कैसे करना है? हमें कंट्रोल करना है मेडिटेशन से। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है अपने इमोशंस को, अपने फूड इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए। मेडिटेशन हमारे थॉट्स को क्लियर करता है कि हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे लिए राइट फूड है कि नहीं, हमारे लिए हेल्दी है कि नहीं। तो अब हमारे वेट लॉस की जर्नी में कोई भी रूल्स नहीं है, और कोई रूल्स नहीं है तो उनको ब्रेक करने का कोई रिग्रेट नहीं है। इसके अलावा हमने हेल्दी थिंकिंग स्टार्ट कर दिया है और हमने अपने माइंड को फूड इमोशंस के अगेंस्ट कंट्रोल करना भी सीख लिया है। डेली हैबिट्स कैन डू वंडर्स इन केस ऑफ वेट लॉस। वैसे तो हम इंडियंस बाय बर्थ ही फूडी होते हैं। हमें बहुत शौक होता है बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी का फूड खाने का। इसके अलावा चाइल्डहुड से लेके आज तक अपने ऊपर एक बैगेज भी कैरी किया हुआ है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे फैट और बहुत सारा अनहेल्दी फूड खाकर। लेकिन इस बैगेज को हम ग्रेजुअली ही कम कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें हैबिट डालनी है हेल्दी फूड खाने की। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ दैट वी विल शो ऑनेस्टी, शो इंटीग्रिटी टुवर्ड्स आवरसेल्फ, क्योंकि हमें उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे, हम खुद को लाइक करेंगे, हम फील गुड करेंगे और यही हेल्प करेगा हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को पिक करने के लिए, चूज करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए। माइंड लॉस करने के लिए नहीं। नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो, एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।